अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, कैसा चल रहा है दुनिया में, ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। मंडे और फ्राइडे को आती है हमारी टेक बोलचाल। मार्क योर कैलेंडर्स। और टेक बोलचाल में हम लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं और बात करते हैं आने वाले कुछ फोन्स के बारे में। तो कीप अपडेट विद अस। और आज की टेक बोलचाल इंटरेस्टिंग है क्योंकि भाई वो जो बजट पेश किया गया था उसमें कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान अब सेमीकंडक्टर जो एक पार्ट्स होते हैं वो बनाने जा रहा है। और हाँ, आने वाले कुछ फोन्स भी हैं जिनके बारे में आपको बताने वाला हूं। लेकिन डोंट मिस आउट रेनो 12 वाली न्यूज़ को। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहली खबर की बात करें, इंटरेस्टिंगली अच्छी भी है थोड़ी बुरी भी है। अच्छी इसलिए कि भाई अभी ये जो पिछले एक डेढ़ वीक से कंफ्यूजन थी ना कि ये जो बजट में टैक्स लगाया गया है ये लगेगा कि नहीं लगेगा। और अच्छी ये है कि सेनेट में गया बहस के लिए, ये बजट गया जिस पर 18% जो मोबाइल फोन पर ड्यूटी लगाने की समरी पेश की गई थी उसको सेनेट कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया है। फिलहाल इसकी कोई प्रॉपर वजह नहीं बताई, बट हाँ भाई रिजेक्ट हो गया है। दैट मीन कि अब ये टैक्स ऊपर नीचे हो सकता है। अगर तो ये बिल्कुल रिजेक्शन की तरफ जाता है तो प्राइस जो पहले कंटिन्यू थी वही कंटिन्यू होने वाली है, बस डॉलर ऊपर नीचे ना हो, बाकी वही प्राइस आपको मिलेगी। प्राइस ड्रॉप मिलते रहेंगे क्योंकि चीजें नहीं बिक रही ना कंफ्यूजन की वजह से। लेकिन अगर ये 18 से 10% होता है तो आप ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो, जो मुझे अभी कंफर्मेशन हुई है, वर्बली मतलब बात हुई है कि भाई जो पहले टैक्सेस लग रहे थे उनमें से 10 से 15% का आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। इंक्रीज हो सकती है प्राइस, मतलब 50,000 वाली 55-60,000 में जा सकती है। ये भी तलवार अभी लगी है। लेकिन अच्छी खबर यही है कि भाई टैक्स जो है वो रिजेक्ट हो गया। और बुरी खबर ये है कि ये ना हो कि लग ही जाए, ना लगे तो अच्छी बात है। आप बताइएगा इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है क्या नहीं, बट आई एम स्टिल कंफ्यूज। वो 1 और 17% वाली कंफ्यूजन। और भाई ये बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान की, स्पेशली यंग जनरेशन या टेक्निकल जनरेशन या आईटी जनरेशन के लिए। भाई पाकिस्तान पिछले 7-8 साल से बहुत सारे प्लान्स डेवलप कर रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे। मतलब अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा, वो जामा पजामा नहीं भाई, अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा। तो फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से ये खबर है कि जो 6-7 साल पहले एक इनिशिएटिव लिया गया था ना कि पाकिस्तान सेमीकंडक्टर बनाएगा, एआई पे काम करेगा, क्वांटम टेक्नोलॉजी पर काम करेगा, अब उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है अंडर आईटी मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो लेट्स सी ये कब तक कंप्लीट करते हैं। इस्लामाबाद में बाकायदा इस चीज़ की डेवलपमेंट शुरू हो गई है। आज से 7-8-6-7 साल पहले भी शुरू हुई थी, 2019-20 में भी ये बात हो रही थी जब कोविड नहीं आया था। कोविड के बाद एक दफ़ा सिनेरियो चेंज हो गया था। बट ये अच्छी खबर है आने वाली जनरेशन के लिए जिनको एआई की फील्ड में काम करना है, जिनको आईटी की फील्ड में काम करना है। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह, मेरी दुआ है और हम सबको दुआ करनी चाहिए अपने मुल्क के लिए, क्योंकि हमारे लिए मुल्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो सभी तरक्की करेंगे। तो इंशाल्लाह हम लोग कभी ना कभी तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी आएंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएंगे, कभी ना कभी क्यों आना भाई। और एआई पे भी काम करेंगे। तो गेट रेडी, पढ़ना लिखना सीख लो, वेले बैठ के टिकटॉक को स्क्रॉल डाउन करना छोड़ दो, क्योंकि अगली खबर है टिकटॉक। तो जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक के लिए बैड न्यूज, टिकटॉक यूजर्स के लिए बैड न्यूज है। अभी कोई केस चल रहा है पाकिस्तान की किसी कोर्ट में, जहां पर जो हमारे मोहतरम जज साहब हैं उनकी तरफ से कुछ जो कमेंट्स हैं वो सामने आए हैं कि टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सा ऐसा कंटेंट अपलोड किया जा रहा है जिसको टिकटॉक रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, जो कि बेसिकली हमारी जो मुल्क की डिग्निटी है या लोगों के करेक्टर को असैसिनेट करना या लोगों के करेक्टर को ख़राब करना या बिल्कुल मुआशरे को एक गलत तरफ लेके जा रहा है वो कंटेंट। तो टिकटॉक को कंटिन्यूसली गवर्नमेंट फोर्स कर रही है कि ऐसा कंटेंट को अपलोड होने से रोका जाए, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, कुछ ऐसा अपनी पॉलिसी के अंदर अपग्रेड कर दिया जाए। बट टिकटॉक वो कर नहीं रहा। तो फाइनली ये खबर सामने आ रही है कि हो सकता है कि अगर टिकटॉक ने ये बातें ना मानी गवर्नमेंट की तो टिकटॉक को आप वीपीएन लगा के चलाओ। बहरहाल वीपीएन भी बहुत सारे ब्लॉक हो गए हैं, बट कैसे हो रहे हैं ये तो मुझे भी समझ नहीं है। चाइना जैसे कंट्री जो है ना वो आज भी वीपीएन चला लेता है। पाकिस्तान तो अभी खैर टेक्नोलॉजी में काफी पीछे है। बहरहाल बैड न्यूज फॉर टिकटॉक यूजर्स या टिकटॉक क्रिएटर्स कि अगर कंटिन्यूसली इस तरह का क्रिंज कंटेंट डालते रहोगे वो टुमके वाला, तो काम तो गड़बड़ होगा ना कभी आगे। और YouTube की तरफ से खबर आ रही है कि भाई YouTube एक नया फीचर लाने वाला है कि अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो YouTube देखते देखते या YouTube म्यूजिक सुनते सुनते सो जाते हो, फोन की बैटरी ड्रेन हो जाती है, इंटरनेट का डाटा भी चल जाता है, तो अब YouTube एक अपडेट देने वाला है जहां पर स्लीप टाइमर का आपको ऑप्शन मिलेगा। लेट सपोज अगर आपको लगता है कि भाई आप 1-1.5 घंटे में सो जाओगे तो आप उसकी स्क्रीन ऑन टाइम में या YouTube की एप्लीकेशन में जाके आपको ऑप्शन मिलेगा 1-1.5 घंटे बाद ये फोन खुद ब खुद जो है ना वो स्क्रीन ब्लैंक हो जाए या पॉज हो जाए वीडियो या होम स्क्रीन पे चला जाए।
तो वो फीचर यूट्यूब जो है ना बहुत जल्दी अपडेट करने वाला है। बाय द वे मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी अपनी जब रिसर्च कर रहा होता हूँ तो नींद तो आ रही होती है, बट अगेन फ़ोन का बंद होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बैटरी चली जाती है। ये फीचर मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करने वाला है। वैसे तो खैर नॉर्मली थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बहुत सारी मिलती हैं, जैसा कि ब्लैक होल टाइप की हैं, वो यूज़ करता रहता हूँ मैं, बट ये वाला फीचर अगर ऐप में आ जाए, इन ऐप आ जाए, तो ज़्यादा बेटर है। और भाई पाकिस्तान दिन ब दिन जैसे जैसे इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे स्मार्टफोन की खबरें ये हैं कि भाई स्मार्टफोन ज़्यादा बन रहे हैं, और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या हमारी जो गवर्नमेंट है या ब्यूरोक्रेसी है वो ये समझती है स्मार्टफोन एक लग्जरी आइटम है। नहीं मेरी जान, मेरे टोटे, स्मार्टफोन ज़रूरत है। स्मार्टफोन से लोगों के बिजनेसेस रन होते हैं, रिलेशन बिल्डअप्स होते हैं, चिट्ठी खत सब बंद हो गया, स्मार्टफोन पर सारी चीज़ें आ गई हैं, बैंकिंग एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं। तो स्मार्टफोन इज़ नॉट अ लग्जरी प्रोडक्ट। हाँ, वो जो $500 से ऊपर वाली डिवाइस है वो लग्जरी प्रोडक्ट है, लेकिन भाई पाकिस्तान के अंदर इस 2024 के पहले 6 माह में 1,30,00,000 मतलब 13 मिलियन फोन्स असेंबल या मैन्युफैक्चर हुए हैं। एक बहुत बड़ा नंबर है, मतलब 10% से ऊपर का नंबर है पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से। इतना बिजनेस ये जनरेट हो रहा है और लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट कहे जी फ्री फ़ोन, लेकिन हम ये एप्लीकेशन, ये आप गवर्नमेंट की अपनी एप्लीकेशन लगा लो, पुलिस वालों की लगा लो, नादरा की लगा लो, स्टेट बैंक की लगा लो, सभी एप्लीकेशन से भी पैसे कमा रहे हैं और फ़ोन पे टैक्स भी लगा रहे हैं। ओ भाई आप लोगों को तो टैक्स छोड़ देना चाहिए। आप स्मार्टफोन पर जितना यूजर को शिफ्ट करोगे उतना आज के टाइम में आईटी रेवोल्यूशंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, बड़े बड़े रेवेन्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हो। सारे जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या बड़े बड़े पेमेंट गेटवेज हैं, एक दफा इनको पाकिस्तान में लेके आओ, ये जो 2 4 5 बिलियन के लिए आईएमएफ के आगे ना तुम झोलियां फैला रहे होते हो ना, ये सब खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारा सिर्फ 6 महीने का टर्नओवर इतना होगा कि तुम 10 12 बिलियन डॉलर पर पहुंच सकते हो। एक बार ये आज की यंग जनरेशन को जरा खोलने दो ना आईटी में, तो ये तुम्हें ज्यादा रेवेन्यू प्रोवाइड करेगी। इवन जो रेमिटेंस आपको हमारे जो ओवरसीज लोग भेजते हैं उनकी भी कदर करना सीखो, और ये रेमिटेंस 3 गुना ज्यादा हो जाए तो तुम्हें किसी भी जगह कशकोल लेके जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान बहुत टैलेंटेड है और अल्लाह की ज़ात रिस्क वसी करती है जब आप वसी करने का सोचते हो। तो आते हैं कुछ मोबाइल फ़ोन या थोड़ी सी गैजेट्स की खबरों की तरफ। मोटरोला की तरफ से खबर यह है कि मोटरोला भी अब अपना एक टैग निकालने जा रहा है, जैसा कि एप्पल का ये टैग मिलता था, सैमसंग का भी टैग मिलता था, अब मोटरोला भी निकालने जा रहा है। मतलब बैग वैग गुम जाए तो टैग डालो और ये चीज़ निकलती है। खैर ये एक टेक्नोलॉजी थोड़ी सी पुरानी होगी, बट मोटरोला अब इस सीरीज में आ रहा है, थोड़ा सा लेट आ रहा है, तो वेलकम बैक मोटरोला। और मोटरोला की पाकिस्तान में फिलहाल कोई खबर नहीं है, कोई पता नहीं है। जब तक एमएनपी के हाथ है, जब तक एमएनपी इसको नहीं छोड़ेगा, मोटरोला पाकिस्तान में तरक्की नहीं कर सकता भाई, ये मैं आपको पहले बता दूं। खैर मोटरोला पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई खबर नहीं है। और ये खबर अब ये नहीं कह सकता कि मैं नोकिया की तरफ से है, क्योंकि हमने उन्हें 6 महीने पहले खबर कवर की थी कि नोकिया अपना नोकिया प्रॉबली खत्म कर दे, क्योंकि नोकिया हो ही नहीं रहा उनसे। क्या किया नोकिया तुमने? एचएमडी ग्लोबल जो कि ऑन करती है नोकिया को, हमने बताया था कि नोकिया का नाम खत्म हो रहा है, एचएमडी ग्लोबल का आ रहा है, और फाइनली एक टैबलेट एचएमडी ग्लोबल की ब्रांडिंग के साथ या एचएमडी के नाम से ही सामने आ चुकी है। अब फ्यूचर में देखते हैं कि फोन्स के ऊपर एचएमडी आता है कि नहीं आता, या नोकिया ही कंटिन्यू करते हैं। पर इस टैबलेट की बात करते हैं तो ये सामने आई है, जहां पर एक आईपीएस पैनल है, रिफ्रेश रेट अच्छा है, हार्डवेयर भी ठीक देखने को मिल रहा है। बट एचएमडी अब अपने टैबलेट्स को ला रहा है, तो आगे एचएमडी की ब्रांडिंग में ही हमें फोन देखने को मिलेंगे, जो कि ऑब्वियसली नोकिया के ही फोन होने वाले हैं, बट नाम थोड़ा डिफरेंस होगा। और अपनी अगली खबर पाकिस्तान की मार्केट से, भाई थोड़ी ही दिन रह गए हैं Realme 12 सीरीज को लॉन्च होने में। कुछ प्राइसेस सामने आ गई हैं, कीमतें अगर मैं आपको बताऊं तो जो प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है वो 60,000 के अराउंड फिलहाल Realme 12 जो 4G वेरिएंट होगा, स्नैपड्रैगन 685 आई थिंक हो सकता है, बट जो 5G वाला वेरिएंट है Realme 12 प्लस 5G, वो आपको 80,000 रुपए के अराउंड मिलेगा विद Dimensity 7050 वाला हार्डवेयर। बाकी फोन कैसे होंगे ये 26 तारीख को पता लग जाएगा आपको, 2 दिन ही रह गए। बट इसी टाइप की कोई प्राइस मार्केट में फिर रही थी, तो मैंने कहा चलें आपको अपडेट दे देते हैं कि भाई अगर आप माइंड रखते हो तो आपको इसी प्राइस में देखने को मिलेगी। और भाई लास्ट एक बोलचाल में हम रेनो 12 की अपडेट देना भूल गए थे आपको, ऑल्दो बोला जरूर था, अब दे देते हैं ना। रेनो 12 पाकिस्तानी मार्केट की अगर लॉन्च डेट की एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, मुहर्रमुल हराम के एहतराम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं होते, ऑब्वियसली एहतराम करना चाहिए, तो 12 मुहर्रम तक कोई लॉन्चिंग नहीं हो रही। और रेनो 12 सीरीज के 3 फोन फिलहाल पाकिस्तानी मार्केट में जो कंफर्मेशन आ रही है, उड़ते उड़ते मतलब यहाँ से पकड़ो यहाँ से पकड़ो, वो लॉन्च होंगे जुलाई के एंड वीक में। रेनो 12, 12 5G या 12 प्रो भी हो सकता है, और एक होगा रेनो 12F। अब इसमें से एक 4G फोन भी है, अब ये नहीं पता कि उसमें मीडियाटेक G99 अल्टीमेट अल्ट्रा लगाया जाता है या स्नैपड्रैगन 685 जैसा हार्डवेयर लगाया जाता है। पर 2 फोन जो है वो 5G होंगे, वो 11F भी हो सकता है और रेनो 12 प्रो भी हो सकता है, या रेनो 12 5G करके भी हो सकता है। तो अगर आप वेट कर रहे हो रेनो 12 सीरीज का, यू शुड वेट फॉर
एंड ऑफ जुलाई। और ये खबर है भाई इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स अपना एक नोट 40 सीरीज का सक्सेसर लाने वाला है। जैसे कि लास्ट ईयर में नोट 30 सीरीज का नोट 30 वीआईपी आया था, BMW एडिशन, रेसिंग एडिशन टाइप था, 5G हार्डवेयर कर दिया था उसके अंदर। इसी तरीके से हमें इस दफा मिलेगा, क्योंकि नोट 40 प्रो दोनों ही 4G हार्डवेयर में, तो ये वाला 5G हार्डवेयर में होगा, डायमेंसिटी 7020 वाला हार्डवेयर होगा, मैक्स सेव भी मिलेगा आपको। इंडिया की मार्केट में ये रिसेंटली लॉन्च होने वाला है या हो गया होगा, बहरहाल जो आर्टिकल सामने आया उससे जरा आइडिया मिल गया स्पेसिफिकेशन का। 128 का एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है, UFS 3.1 होगा ये। इंटरेस्टिंगली प्राइस का अगर आइडिया देते हैं ना, तो 20,000 इंडियन प्राइस है, तो यहाँ पर पाकिस्तान की मार्केट में इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम है, करेंसी रेट है, तो 80-85 हज़ार रुपए के अराउंड ये फोन आपको मिलने वाला है। बाय द वे, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आर यू इंटरेस्टेड इन इन्फिनिक्स इन अराउंड कुछ यही 80-85 हज़ार रुपए में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे? डू लेट मी नो इन कमेंट्स। और वीवो भी रेडी हो रहा है भाई पाकिस्तानी मार्केट में अपने वाई सीरीज के एक नए फोन को लाने में, जो कि जुलाई के महीने में मिलेगा। अब ये ग्लोबल मार्केट में तो जो समझ आ रहा है कि 5G हार्डवेयर है, बट पाकिस्तान में स्टिल 5G एक मुअम्मा बना हुआ है। देयर इज नो एनी डिवाइसेज इन बजट रेंज या मिड रेंज सेगमेंट विद 5G हार्डवेयर एक्सेप्ट पोवा 5 प्रो या मोटरोला का जो है वो 5G हार्डवेयर था, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली कोई फ़ोन नहीं बना रहे होते। तो बाकियों की फैक्ट्रियाँ यहाँ है, तो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज जहाँ पर 5G नहीं है वहाँ पर 4G फ़ोन आते हैं। तो वीवो का Y28, वैसे Y28s कंसोल में लिस्ट हुआ है, बट वो 5G फ़ोन है। वीवो Y28 नेक्स्ट मंथ आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिलेगा। दैट वुड बी अराउंड 30,000, मतलब नीचे नीचे होने वाला है, क्योंकि अभी रिसेंटली Y हमने 18 भी देखा है। तो वीवो का Y सीरीज का फोन आएगा, और वीवो की जो X सीरीज है वो अगस्त के महीने में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च की जा सकती है। अब यहाँ पर दो खबरें हैं पाकिस्तानी लोकल ब्रांड, जैसा कि स्पार्क्स है। स्पार्क्स अपनी नई सीरीज लाने वाला है, नियो 8 अल्ट्रा करके मॉडल होगा। इसमें X सीरीज के भी कुछ मॉडल होने वाले हैं। ये आपको इवेंचुअली जो है वो जुलाई के स्टार्टिंग में ही लॉन्च होते हुए मिलेंगे, टिल अप टू 10 जुलाई, और जुलाई के एंड वीक में ही अपने फ्लैगशिप फोन लाने वाले हैं, जैसा कि हमने नोट सीरीज के फोन देखे थे, और इसी तरीके से हमने स्पार्क्स का जो एज देखा था, उसके कुछ सक्सेसर फोन जो है वो प्लान किए जा रहे हैं। तो लेट्स सी स्पार्क्स इस दफा मार्केट को कैसे टैकल आउट करता है, कैसे नहीं। वहीं पर पाकिस्तान में एक और ब्रांड बहुत अच्छा एग्जिस्ट करता है, वो है डी कोड, जिसने इस साल के शुरू में ठीक टुक टुक लगाई और अच्छी बैटिंग की है भाई डी कोड बोल्ट 3 प्रो से। बहरहाल यहाँ पर डी कोड अपनी सिग्नल सीरीज के सक्सेसर ला रहा है, दो, एक 464 हो सकता है, एक 6128 हो सकता है। ये प्राइस होगी 25,000 से नीचे नीचे, थोड़ी सी ही अपग्रेड होंगे, बट डी कोड की तरफ से ये दो फोन आएंगे। और अगस्त के महीने में डी कोड ये कहता है कि वी विल सरप्राइज द मार्केट विद द सक्सेसर ऑफ डी कोड बोल्ट 3 प्रो। तो लेट्स सी ये बोल्ट 3 प्रो का जो सक्सेसर बोल्ट 4 प्रो होता है वो कैसा होता है, कैसा नहीं। लास्ट नॉट द लीस्ट, ये खबर देने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूं, क्योंकि अभी इनसे जरा उस तरीके से कांटेक्ट नहीं हुआ, बट मार्केट से कुछ खबर निकली है। ZT के जो फोन लॉन्च होने थे उनमें मजीद डिलेड है, और सारी कंफ्यूजन ये जो बजट पेश हुआ है ना इनके अंदर है। फिलहाल V60 डिजाइन या इस तरह करके 2-3 मॉडल तो पहले लॉन्च हो जाएंगे जुलाई के पहले वीक में, जो बताया जा रहा है। बहरहाल जो नियो 2 या न्यूबिया फोकस का वेट कर रहे हैं ना भाई, तुम्हारी तरह मैं भी बेबस हूँ। मेरी बस में होता ना तो मैं पिछले महीने ले आता। पाकिस्तान अनसर्टेन मार्केट है, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर आके, ऐसे ब्रांड भी कंफ्यूज है। तो न्यूबिया नियो 2 या न्यूबिया फोकस प्रो की अगर बात करते हो तो जुलाई एंड ऑब्वियसली 10 मुहर्रम के बाद ही ये लॉन्च हो सकते हैं, इवन 12 मुहर्रम के बाद ही आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेगा। सो ये थी आज की टेक बोल चाल। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। बस 8 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। गिव अवे की वैसे टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों ने पूरी नहीं की, तो कोई गाली नहीं पाई। आप हमारे बहन भाई हैं, दोस्त हैं, फैमिली मेंबर हैं, फिर भी गिव अवे स्टिल रनिंग में है। C63 का नहीं देखी वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी भी देख लो। अगर जुलाई में ही, जुलाई से एक दिन पहले ही तुम पूरा कर देते हो ना 8 लाख सब्सक्राइबर, तब भी वो गिव अवे मैं अनाउंस करूंगा। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पूरी हुई, नथिंग मैटर यार, हम देंगे ना आपको गिव अवे। पार्टिसिपेट जरूर कर लेना। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे नहीं इजाजत, मैं हूं अली अब्बास मासक से, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।